जी, सविता चड्ढा आपको नमस्कार करती है। और मित्रों, अपनी पुस्तक समय समय की बात से मैं एक छोटा सा अनुभव आपके सामने रखना चाहती हूँ। आप सुनिएगा। जब मेरी नानी जी बचपन में कुछ ग्रंथ पढ़ा करती थी, तो एक बार मुझे उसमें से एक कागज़ मिला था। उस कागज़ में कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखी थी और हेडिंग था कि आपके घर में लक्ष्मी निवास कर सकती है। तो मैंने जब ये कागज़ पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उसको अपना लिया था। आज मैं वही 5 बातें हैं उसमें लिखा है कि अगर आप 5 बातें जीवन में अपना लेते हैं तो आपके घर में सदा लक्ष्मी का निवास रहेगा, सुख समृद्धि रहेगी। तो मित्रों, सबसे पहली जो बात थी वो स्वच्छता की थी। आज हमारा देश, पूरा विश्व स्वच्छता के लिए प्रयासरत है, लेकिन मैंने जब पढ़ा था तो उसमें लिखा था अपने घर को सदा स्वच्छ रखें। और सबसे ज़रूरी था कि अपने शरीर की स्वच्छता का पूर्णतः ध्यान रखें। स्नान करना, स्वच्छ और अच्छे कपड़े पहनना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, उसमें ये शामिल था कि अपने स्वच्छता का ध्यान रखना। और उसमें दूसरा जो था कि अपने आप को पूरा दिन अच्छे कामों में व्यस्त रखें। दिन के समय आराम करने का पूरा निषेध उसमें लिखा गया था कि दिन में सोना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए कुछ देर के लिए आराम किया भी जाए तो संध्या होने से पूर्व हमें उठ जाना चाहिए और फिर अपने रात्रि भोजन आदि की व्यवस्था के लिए हमें अपना समय का ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि पूरी स्वच्छता रखें हम लोग, घर की स्वच्छता, आसपास का वातावरण स्वच्छ रखें, अपना शरीर स्वस्थ रखें। और दूसरा ये कि हमें अपने आप को पूरा दिन अच्छे कामों में व्यस्त रखना है। कुछ पल के लिए भी हमें अपने मन मस्तिष्क को खाली नहीं रखना। और फिर इसी के बीच में था कि आपको सायंकाल में अगर आप विश्राम भी करते हैं तो सायंकाल से पूर्व आपको उठ जाना चाहिए। इसी तरह से कुछ एक तीसरी जो बात थी उसमें था कि आपको भोजन कैसा करना चाहिए। आजकल तामसी भोजन बच्चों को सबको बहुत पसंद है। तो अगर हम अच्छा भोजन लेते हैं, स्वस्थ भोजन लेते हैं, तो इसके बारे में बहुत विस्तार से था, लेकिन मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमें तीसरा जो नियम है, सात्विक भोजन रखना चाहिए। भोजन करते समय शांत रहना चाहिए। भोजन करते समय अगर ज़रूरी हो तो बिल्कुल अच्छा संगीत सुन ले और मधुर और धीमा संगीत सुन ले और वाद विवाद ना करें। आसपास अच्छा वातावरण रखें और इसमें जो मिर्च मसाले या और चीज़ें होती हैं उसका भी पूरा ध्यान रखा जाए। अगर हम कभी कभार इस नियम का उल्लंघन कर भी लें तो भी मैं मानती हूँ कि कोई इसमें नुकसान नहीं होता, लेकिन अधिकांशतः हमें तामसी भोजन का परहेज़ करना चाहिए। तो तीसरी बात ये थी कि आपके घर में लक्ष्मी हमेशा रहेगी। अच्छा, चौथी बात जो थी इसमें बड़ी ज़रूरी थी कि आप कभी किसी से गलत बात ना बोलें। अच्छा, वेद शास्त्रों में तो ये लिखा गया है कि महिलाओं से, लड़कियों से, बच्चों से आप कभी भी ऊंचा स्वर ना रखें और बुरी बातें ना कहें। लेकिन मेरा ये मानना है, अभी मैंने कुछ दिन पहले वाणी पर कहा था कि वाणी पर संयम होना चाहिए और हमारी वाणी से, हमारे शब्दों से ही हम लोग पहचाने जाते हैं बाहर कि हम किस तरह की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इस तरह से वाणी पर संयम ये बहुत अनिवार्य है। तो चौथा जो नियम था कि हमें जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम सत्य रहें, अपनी वाणी पर नियंत्रण, ये हमारा चौथा मंत्र था। और जो अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि हमें अपने मन में सदा सबके प्रति सद्विचार रखने चाहिए। ये बहुत अनिवार्य है। इस पर तो मैंने बचपन में एक कथा भी सुनी थी कि एक बार एक राजा किसी जंगल में गए थे और वहाँ पर जाते समय जब उन्होंने देखा कि एक चिमनी से धुआं निकल रहा है तो उन्होंने अपने मंत्री से पूछा कि ये चिमनी का धुआं कहाँ से निकल रहा है। तो उन्होंने कहा कि एक चंदन का व्यापारी है, उसका कारखाना है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि ये कारखाना तो बंद करना चाहिए, ये जो धुआं है ये तो मेरे शहर के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे आसपास के लिए बहुत ही घातक है, तो इसको फ़ौरन बंद करवा दिया जाए। मंत्री जो था वो अगले ही दिन वहाँ पहुँचे और उनके साथ उनके और भी मंत्री थे जो होते हैं सभासद वगैरह। तो जब मंत्री ने उनसे पूछा कारोबारी से कि भाई, जब राजा यहाँ से निकल रहे थे तो तुम्हारे मन में कोई उनके प्रति बुरा विचार आया था?
तो कारोबारी पहले तो ना नुकर करता रहा, लेकिन जब उसे लगा कि मुझे कारखाना बंद करना पड़ेगा तो उन्होंने बता दिया कि जब राजा यहाँ से निकल रहे थे तो मेरे मन में विचार आया था कि अगर राजा यहाँ से निकलते वक्त उनकी मृत्यु हो जाती है तो मेरी सारी चंदन की लकड़ियाँ बिक जाएंगी। मेरा काफ़ी दिन से कारोबार नहीं हुआ। मित्रों, चंदन के व्यापारी में यह बात आते ही राजा के मन में भी यह बात आ गई कि इसका जो है कारखाना बंद कर देना चाहिए। तो जो वहाँ पर एक मंत्री था तो उन्होंने उनको कहा कि आपका इतना अच्छा वो है कारखाना है और चंदन का तो हमारे इलाके में बहुत ही मतलब आपका नाम है, तो हम चाहते हैं कि आपका ये बना रहे और आप ऐसा करिए कि आप अब राजा के लिए काफ़ी दिन तक अच्छा सोचिए और उनके समृद्धि के लिए, उन्नति के लिए, विकास के लिए अपने मन में अच्छे विचार रखें। तो मित्रों, उस कारोबारी ने अपने मन में जब बहुत अच्छे विचार रखे और कुछ दिनों के बाद जब राजा वहाँ से निकल रहे थे उसी पर जो कार्यान्वयन होता है, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो ये किस चीज़ की है? तो उन्होंने कहा महाराज ये वही है जो पिछली बार आप आए थे तो ये वो। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मेरे राज्य का मतलब बहुत ही समृद्धि का वो है, द्योतक है और मैं तो चाहता हूँ कि इस व्यापारी से आप जो सारे इसका चंदन का है, अब मेरे दरवाजे भी पुराने हो गए हैं, मेरा ये भी पुराना हो गया है, महल के काफ़ी चीज़ें पुरानी हो गई हैं, तो आप मेरे सारा जो है फर्नीचर जो भी व्यवस्था है आप उसको चंदन की बनवा दीजिए। तो मेरा ये कहना बहुत लंबी कथा है, मैं अधिक विस्तार में नहीं जाती। जब उस कारोबारी ने उस राजा के प्रति अच्छे विचार रखे तो राजा के मन में भी उनके प्रति अच्छे विचार आ गए और उनका जो कारोबार था वो चलता रहा। मेरा ये मानना है और ये मेरा 100% सही कहना है, अगर आप सबके मन में सद्विचार रहेंगे हमेशा सबके लिए, बुरे लोगों के लिए कई बार आ जाते हैं कुछ विचार, लेकिन अगर हम सद्विचार रखेंगे तो आप ये मान के चलिए कि दूसरे व्यक्ति के मन में आपके प्रति बहुत देर तक बुरे विचार नहीं रह सकते, वो बदल जाएंगे बिल्कुल राजा की तरह। और लक्ष्मी तो वही है जहाँ आपका अच्छा मन है, आपके अच्छे विचार हैं, आपका आसपास का वातावरण अच्छा है, जहाँ स्वच्छता है वहीं लक्ष्मी है। जी बहुत शुक्रिया। आपको मेरे ये विचार कैसे लगे आप मुझे बताइए, और अगर आपको पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।